नमस्कार दोस्तों, मैं केसरी पाठक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू अतुल एकेडमी पर। जैसा कि आपने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा होगा, हमने व्यंजन के भेद पढ़े थे और उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? व्यंजन पढ़ा था। व्यंजन के आपके कितने लेक्चर हो गए हैं? व्यंजन के आपके हो गए हैं 4 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है, 4 लेक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। व्यंजन को बहुत क्या किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उसमें क्या किया गया है, आपको समझाया गया है। आज जो हम पढ़ेंगे, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आगत वर्ण क्या होते हैं। आगत वर्ण पढ़ने से पहले आगत वर्ण की परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लें। तो क्या देखेंगे हम? आगत वर्ण की परिभाषा देखेंगे। तो क्या देखेंगे? आगत वर्ण की परिभाषा। अगर आपसे पूछेगा आगत वर्ण क्या होते हैं, अगर पेपर में आ जाता है, अगर एमपीएसआई के इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप वो बताएंगे आगत वर्ण से आशय उन वर्णों से होता है जिन वर्णों का निर्माण थे तो किसी अन्य भाषा के, परिणाम स्वरूप ये किस में आ गए हैं? हिंदी भाषा के आ गए हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा में क्यों आ गए? क्योंकि मुगल लोग ने शासन किया, तो उनके कुछ शब्द आ जाएंगे अरबी फारसी के। फिर क्या हुआ? भारत में किसका शासन चला? अंग्रेजों का शासन चला। तो अंग्रेजों का जब शासन चला तो उसमें कुछ शब्द आ जाते हैं। वो कौन से शब्द आ जाते हैं? अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ? हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द क्या हैं? समाहित है। उनको ही क्या कहा जाता है? आगत वर्ण कहा जाता है। अगर आपके इंटरव्यू में या पेपर में परिभाषा पूछी जाएगी, तो आगत वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी? आगत वर्ण से आशय उन वर्णों से होता है जो वर्ण थे तो किसी अन्य भाषा के, परिणाम स्वरूप वो किस में आ गए हैं? आपकी हिंदी में आ गए हैं। उसे क्या कहा जाता है? आगत वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब आगत वर्ण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो जो वर्ण स्वर की कैटेगरी में आ जाएंगे उनको आगत स्वर कहते हैं, और जो वर्ण आगत व्यंजन की कैटेगरी में आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? आगत वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, तो क्या देखेंगे? आगत वर्ण। जैसे मैं अगर बात करूं, तो अगर हिंदी में आपका लिखा जाता है, जैसे अगर लिखूं मैं कि अगर मैं हिंदी में लिखूंगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका? हिंदी में लिखा हुआ है ये कॉलेज। पे कॉलेज नहीं है, कॉलेज इंग्लिश का ये शब्द है, तो इसकी क्या होती है? कॉलेज होता है। तो कॉलेज की क्या स्पेलिंग होगी? COLL। तो ये क्या है? कॉलेज है। तो मतलब ओ, तो मतलब क्या लिखे? कॉलेज। तो आगत, अब आप देखिएगा आगत किस तरह निर्माण होगा। तो हम क्या करें? कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि आप क्या करिए? ओ की मात्रा लगा दीजिए। तो यह क्या हो गया? कॉलेज। ये क्या है? कॉलेज है। ठीक है ना, ये कॉलेज हो गया। तो क्या सही उच्चारण आ रहा? फिर नहीं आ रहा। फिर इसके बाद कुछ विद्वानों ने क्या कहा? ठीक है भाई, आप क्या कर दो, आप औ की परिभाषा लगा दो, तो कॉलेज हो गया। क्या हो गया? कॉलेज हो गया। ठीक है, ये भी फिर गलत हो गया। फिर इसके बाद कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि आप क्या करो, जैसे ये लिखा हुआ है कॉलेज लिखा हुआ है, तो कॉलेज लिखा हुआ, इसको क्या कर दो आप कि यहां से एक आप क्या कर दोगे? आ की मात्रा को हटाकर, और यहां पर आप क्या करोगे? आप इसको कर दो केलेज। मतलब सही नहीं हो रहा। फिर एक कुछ विद्वान आते हैं, उनकी सम्मति यहां पर मान ली जाती है। जैसे क्या लिखा है आपकी इंग्लिश में, कैसे लिखा जाएगा आपका? ये लिखा गया है कॉलेज। तो उन्होंने क्या कहा? कॉलेज को हम हिंदी में लिखने के लिए एक आगत स्वर का निर्माण करते हैं। उस आगत स्वर को अर्धचंद बिंदु की तरह लिखा जाएगा। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया आगत का आगत स्वर। आगत स्वर किस प्रकार से लिखा जाएगा? अर्धचंद्र बिंदु के आकार में लिखा जाएगा। इसे क्या बोल देते हैं? आगत स्वर। आगत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या कह देंगे? आगत स्वर की संख्या होती है 1। ठीक है, आगत स्वर की अगर संख्या पूछेगा तो आप क्या बता दोगे? आगत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये किस भाषा का है? अगर आ जाता है कि आगत स्वर किस भाषा का है, तो आगत स्वर आपके किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा कि आगत के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे? आगत स्वर के 2 भेद होते हैं।
कौन कौन से दो भेद होते हैं? जो पहला भेद होता है वो कौन सा होता है आपका? पहला होता है आगत स्वर, और जो दूसरा भेद होता है वो कौन सा होता है? आगत व्यंजन। ठीक है, आगत वर्ण के कितने भेद होते हैं? अगर यहां पर भेद पूछ लिया जाएगा या प्रकार पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताओगे? दो होते हैं। हमने ये जो पहला पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? हमने पढ़ा है आगत स्वर। आगत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो क्या कह दोगे? आगत स्वर की संख्या रहती है 1। उसको किस चिन्ह से या किस सिंबल से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है अर्ध चंद्र बिंदु के नाम से उसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगत स्वर किस भाषा का है? तो किस भाषा का है आप क्या बता दोगे? अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, यहां तक आगत स्वर के बारे में आपने क्या कर लिया? समझ लिया। जैसे क्या कुछ शब्द क्या लिखते हैं, जैसे आपका यहां पर लिखता हूं मैं अंग्रेजी का फॉर। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी को हम कैसे लिखेंगे? जैसे आपका क्या रहा? फॉर। तो हम जैसे बताए थे कि कुछ विद्वान ने क्या कहा, जहां पर आपका ओ आएगा, जहां पर ओ आएगा तो क्या आ जाएगा? यहां पर अर्धचंद्र बिंदु आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ही कुछ शब्द लिखूं आगत स्वर को लिखने के लिए, जैसे यहां पर मैंने लिखा KNOWLEDGE नॉलेज। तो नॉलेज में आपका क्या लिखा हुआ है? यहां पर जो ओ है। ठीक है, क्या है? ओ है। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे आपके नॉलेज। ये क्या लिखा हुआ? नॉलेज पे ओ, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? ये। आगत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आगत स्वर की एक संख्या होती है, उसको अर्धचंद्र बिंदु से क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगत स्वर किस भाषा का है अगर पूछेगा तो क्या बता दोगे? आगत स्वर आपके अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, इसकी संख्या, आगत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बता देंगे? इसकी संख्या 1 होती है। ठीक है, तो यहां तक क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगत स्वर के भेद में हमने पहला भेद पढ़ लिया, कौन सा? आगत स्वर पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? आगत व्यंजन क्या होते हैं। तो आप यहां तक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब अपन क्या पढ़ेंगे? आगत स्वर के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे कि आगत स्वर के कितने भेद होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, आगत स्वर के 2 भेद होते हैं। 2 भेद भी उसी को बोला जाता है और उसी को क्या बोला जाता है? प्रकार भी बोला जाता है। ठीक है, वर्ण के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। वर्ण में आपके आ जाएंगे, मैंने बताया था वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन सा पहला हो जाएगा? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन आपके किस में हो जाते हैं? वर्ण में आ जाएंगे। तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आगत स्वर और दूसरा कौन सा हो गया आपका? आगत व्यंजन। हमने आगत स्वर तो पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे? आगत व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आगत व्यंजन। आगत स्वर हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया है। इसको किस चिन्ह से प्रस्तुत किया जाता? अर्धचंद्र बिंदु से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसे क्यों किया जाता है? अंग्रेजी भाषा के ओ को जब हिंदी में लिखा जाता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये वाला रहा। जैसे आपका एक बार मैं क्या बता दूं, जैसे लिखा हुआ है आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है? नॉलेज की मैं स्पेलिंग लिखा और नॉलेज में जैसे आपका ओ है, ये क्या है आपका? जैसे लिखा हुआ ओ। ओ को जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में हमको ऐसे लिखते थे। ओ को लिखने के लिए विद्वानों ने सर्वसम्मत से इस प्रकार दिया, तो नॉलेज इस प्रकार लिखा जाएगा। आगत स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद आते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन से आशय उन वर्णों से होता है जो थे तो किसी अन्य भाषा के परिणाम स्वरूप या उपयोग की दृष्टि से या आवश्यकता के अनुसार हिंदी ने क्या कर लिया है? अपने अंदर समाहित कर लिया है। उनको क्या कहा जाता है? आगत व्यंजन कहा जाता है। वो व्यंजन की कैटेगरी में रहते हैं या व्यंजन की पद्धति में रहते हैं। अब इसमें पूछेगा आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आगत व्यंजन की संख्या, तो यहां पर पूछा जाएगा आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो बताइए आप लोग, आगत व्यंजन की संख्या कितनी होगी? आगत व्यंजन की संख्या होती है आपकी कितनी? 4।
सॉरी 5 होती है। आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी? आगत व्यंजन की संख्या होती है आपकी 5। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब आगत व्यंजन कौन कौन से 5 होते हैं तो यहां पर देखिए, जैसे यह लिखा हुआ है का, खा, गा, घा, इंगा, सॉरी ये क्या आएगा? का, खा, गा, जा और फा। अब ये याद रखने वाली बात है कि सभी के नीचे आपका क्या लिखा रहेगा? लगा रहेगा, नुक्ता लगा रहेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? का, खा, ग, ज, फा। इस जैसे अगर नुक्ता लगा देंगे तो उसमें क्या होगा? आपका झनकार उत्पन्न होगी। ठीक है, झनकार उत्पन्न होगी। जैसे हम क्या लिखते हैं, अगर आप हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में जैसे आप क्या लिखेंगे? हिंदी में आप लिखते हैं जिंदगी, उसे क्या बोलेंगे? जिंदगी बोलेंगे। पर ये जिंदगी किस भाषा का शब्द है? तो जिंदगी है आपका किस भाषा का? अरबी फारसी का। तो आप देखिए, हिंदी में तो जिंदगी इस प्रकार से लिखा जाता था, पर क्या हुआ? जब आगत आपके क्या आ गए? आगत व्यंजन आ गए, तो विद्वानों ने क्या कहा? जब जिंदगी भाषा हमारी हिंदी का नहीं है तो जिंदगी में नीचे जा में क्या लगा रहेगा? आपका नुक्ता लगा रहेगा, जिंदगी बोलेंगे, जिंदगी। ठीक है, जैसे क्या लिखते हैं आपके यहां पर लिखा जाएगा, जैसे मैं लिखूं हिंदी में लिखा गया आपका, लिखिए आप क्या? गजल। पर गजल किस भाषा का शब्द है? गजल आपका फारसी भाषा का, अरबी फारसी का है। तो इसीलिए गजल में यहां पर क्या आ रहा? गा आ रहा और जा भी आ रहा। तो मतलब हिंदी में हम किस प्रकार बोलते थे? गजल। पर ये गजल किस भाषा का शब्द है? अरबी फारसी का है, इसीलिए क्या बोले? गजल। ठीक है, तो गा और जा के नीचे किसका प्रयोग किया जाएगा? आपका नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा आगत व्यंजन किस भाषा के हैं? तो ये किस भाषा के हैं? आगत व्यंजन आपके हैं अरबी और फारसी भाषा के हैं, अरबी फारसी भाषा से आए हैं। ठीक है ना। आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आगत व्यंजन की आपकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, इसी में से एक क्वेश्चन आपका बनता है। आगत स्वर आपको समझ में आ गया होगा, आगत व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एक बार ये क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ चीज और बताता हूं। ठीक है, आगत वर्ण के अंतर्गत ही अगर बात करें कि आगत वर्ण में मैंने बताया था, वर्ण में आपके क्या दोनों चीज आ जाएगी, स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे। तो आगत वर्ण में जब आ जाएंगे तो स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन आ जाएंगे। यहां पर क्या लिख दूं मैं? आगत स्वर और आगत व्यंजन। इसमें अगर आगत स्वर की संख्या पूछेगा तो आप क्या बता दोगे? आगत स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वो कौन सा होता है? आपका अर्ध चंद्र बिंदु या इस प्रकार से आगत स्वर होता है। और आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आगत व्यंजन आपका होगा का, खा, गा, जा, फा। इसके नीचे आपका क्या लगा रहेगा? आगत व्यंजन के नीचे आपके सभी वर्णों के नीचे क्या लगा रहेगा? नुक्ता लगा रहेगा। ठीक है, तो इसी में पूछेगा आगत वर्णों की संख्या कितनी रहती है? तो वर्ण में आपके कौन से आ जाएंगे? वर्ण में आपके स्वर भी आ जाएगा, तो स्वर की संख्या 1 है और व्यंजन की संख्या कितनी है? 5 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 6। ठीक है, आपका जिस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से क्या करेंगे, आपको आंसर देना है। अगर क्या पूछ रहा? आगत स्वर पूछ रहा, आगत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आगत स्वर की संख्या आप क्या बता देंगे? आगत स्वर की संख्या आपकी होती है 1।
अगर आगत व्यंजन की संख्या पूछता है तो आगत व्यंजन की संख्या पूछता है तो आप क्या बता दोगे, आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी 5 होती है। ठीक है, आगत वर्णों की संख्या अगर पूछेगा तो आगत वर्ण में आपके कौन से आ जाएंगे, स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर पूछेगा कि आगत स्वर किससे लिए गए हैं, तो अंग्रेजी से लिए गए हैं, और अंग्रेजी और आगत व्यंजन किससे लिए गए हैं, तो आपके किससे लिए गए हैं, अरबी और फारसी से। ठीक है, तो आपका यहां पर ये छोटा सा टॉपिक था, पर ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ही मैं आपको क्या बताया था, यहां पर क्या आ जाएगा आपको लिखना है, यहां पर आप लिखेंगे जैसे कॉलेज, कॉलेज में आपका यहां पर नीचे क्या आ जाएगा आपका, नॉलेज फॉर डॉक्टर, डॉक्टर सब में क्या आ रहा आपका, ओ आ रहा। ओ को लिखने के लिए किसका यूज किया जा रहा, अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें कि आगत व्यंजन के क्या उदाहरण आते हैं आपके पेपर में, ये सभी आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, अब आगत व्यंजन के क्या उदाहरण होंगे, तो आगत व्यंजन का हो जाएगा आपका, जैसे यहां मैं बताया क्या, जिंदगी, जिंदगी में जा में आपका क्या लगा रहेगा, आपका नुक्ता लगा रहेगा। इसके बाद जैसे गजल, तो क्या बोलोगे आप, नुक्ता लगा गजल। ठीक है, जिंदगी जैसे क्या बोलोगे आप। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में हमने जैसे हिंदी में क्या बताया था, जब मैं आपको व्यंजन बता रहा था तो व्यंजन में आपका जा लिखा जाता है, तो व्यंजन में जा किस प्रकार के लिखा जाता है, व्यंजन में जा तो इस प्रकार का लिखा जाता है, तो इसे क्या बोलोगे, जा बोलोगे। ठीक है, अगर फिर अपन जिंदगी लिखेंगे तो जिंदगी ये हमारे हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये किस भाषा का शब्द है, अरबी और फारसी का शब्द है। तो अरबी और फारसी के शब्द में जब हम जिंदगी लिखेंगे तो जिंदगी ना लिखकर जिंदगी लिखें, क्या लिखे, जिंदगी। तो जा में क्या आपका झनकार उत्पन्न होगा, यहाँ क्या लगा रहेगा आपका, नुक्ता लगा रहेगा। ठीक है, तो आगत वर्णों की संख्या आपकी 6 होती है, बार बार मैं बता दूं, आगत स्वर की संख्या 1 होती है, आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी, 5 होती है। ठीक है, तो आपका आगत ध्वनियों वाला जो चैप्टर रहा वो क्या होता है, समाप्त होता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर आप इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जेल पहरे के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और किसके हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, आपका मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।